नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम भाग चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। चीन के तैयार करता हाइब्रिड रेपसीड इस वक्त अपने खूबसूरत फूल से खेतों में जर्दी बिखरी हुई है। तेल पैदा करने वाले के लिए एक अहम फसल के तौर पर यह खुर्दनी तेल की दरामद पर इंहिसार को कम करने और ज़र मुबादला के बोझ को दूर करने में मदद करेंगे। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान खुर्दनी तेल का एक बड़ा सारफ है जिसकी सालाना तलब तकरीबन 50 लाख टन है, जिसमें से 89% का इन्हिसार दरामदात पर है। खुद कफालत की शरह काफी कम है और इसके नतीजे में हुकूमत तेल की आला मिकदार और बेहतरीन तेल की क्वालिटी वाले तेल के बीजों, रेप सीड की आजादाना पैदावार और बड़े पैमाने पर काश्त को फरोग देने को अहमियत देती है। इसके बावजूद आला मायार के तेल के बीजों, रेप सीड की इकसाम में फर्क को पुर करने की जरूरत है। 2009 से चीन की छिंगफाशंग सीड कंपनी ने पाकिस्तान में काम करने वाली मुकामी ज़राई कंपनियों के तावन से रेप ब्रीडिंग रिसर्च और डेवलपमेंट में सरमायाकारी जारी रखी है। हमारी कंपनी 2003 से क्रॉप सीड के कारोबार से मुंसलिक है, जिसमें 2009 से मकामी पार्टनर सर्टस सीड ईवीऑल ग्रुप के साथ हाइब्रिड रेप प्रोजेक्ट भी शामिल है। HC021C हाइब्रिड रेप वैरायटी जो हमारी कंपनी ने पाकिस्तान में तैयार की है, मकामी रिवायती वैरायटीज के मुकाबले में 10 साल टेस्टिंग के मुश्किल मराहिल से गुजरी है। मकामी वैरायटीज के मुकाबले में इसमें तेल की मिकदार ज्यादा और मयार आला है। पहले 5 सालों के दौरान छिंगफाशंग ने पाकिस्तान में रेप की सैकड़ों इकसाम मुतारफ करवाई, लेकिन कामयाबी हासिल करने में कामयाब नहीं हुई। सबसे बड़ी रुकावट ये हकीकत है कि चीनी रेप सीड की ज्यादातर इकसाम में पौधे का साइज ज्यादा और पैदावार कम होती है, जो रेप सीड की पैदावार को बुरी तरह मुतासिर करती है, खास तौर पर आला दर्जा हरारत के दौरान जब पाकिस्तान में फसल पक रही होती है। ताहम 10 साल की मेहनत के बाद HC021C नामी एक नई और बेहतर हाइब्रिड डबल लो रेप सीड किस्म का इंतखाब किया गया। नई किस्म को पाकिस्तान ज़राई कमीशन ने 2019 में बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर्ड किया था, जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कैनोला की पहली गैर मुल्की किस्म है। कैनोला की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के ज़मींदार के पास अभी बहुत कम है। ज़मींदार राया या मस्टर्ड और कैनोला को एक ही चीज़ समझता है, जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं कैनोला की, ये जनवरी एंड तक या फरवरी की 10 तारीख तक सिर्फ वेजिटेटिव स्टेज में रहेगा। फ्लोरिसेंस पे ये आएगा तकरीबन जनवरी एंड पे या फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो ये लोगों के लिए एक हैरान कौन चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक जितने भी क्रॉप्स राया या मस्टर्ड की वो इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़ होती हैं। वो जैसे ही सितंबर या अक्टूबर में हम उनको शो करते हैं, वो जैसे जैसे 1.5 या 2 फुट से क्रॉस करती हैं, साथ साथ फ्लावरिंग लेती हैं और साथ साथ अपनी पॉड फॉर्मेशन कंप्लीट करती रहती हैं। जबकि कैनोला डिटर्मिनेट वैरायटी है, इसकी सोइंग के बाद जनवरी एंड तक ये वेजिटेटिव स्टेज में रहेगा और जैसे मैंने पहले बात की कि ये जनवरी एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक में अपनी फ्लोरिसेंस स्टार्ट करेगा। इस वक्त इसकी जो फ्लोरिसेंस है वो आप देख सकते हैं कि मुकम्मल फ्लावरिंग स्टेज पे है इस वक्त पूरा फील्ड और पॉड फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। चूँकि ये डिटर्मिनेट वैरायटी है तो ये क्या करेगा, अपना साथ साथ जैसे जैसे फ्लोरिसेंस कंप्लीट कर रहा है साथ साथ पॉड फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है। और इसकी पॉड का साइज 7.1 सेंटीमीटर इसकी पॉड की लेंथ है, जबकि इसमें सीड्स की तादाद जो होती है वो 28 से लेके 31 तक देखी गई है। HC021C पाकिस्तानी सूबों पंजाब और सिंध के किसानों में अपनी मुख्तसर नशोनुमा की मुद्दत, तेल की आला मिकदार, मजबूत मज़ाहमत और पौधों की मुनासिब किस्म की वजह से एक मकबूल इंतखाब है। इसके अलावा यह दीगर इकसाम के मुकाबले में यूनिट की पैदावार में तकरीबन 5% इजाफा करता है। पंजाब में HC021C इस वक्त सब्सिडी वाले तेल की फसलों की फहरिस्त में शामिल है, जहां काश्तकार 10 एकड़ तक काश्त करने पर 5,000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है फार्मर्स की तरफ से भी और जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से भी, और हम इसे कहते भी हैं 00 वैरायटी। तो 00 का मतलब ये होता है कि जो कैनोला के पैरामीटर हैं, पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस है नहीं राया और मस्टर्ड और कैनोला के बारे में। जो प्योर कैनोला वैरायटी है उसके पैरामीटर जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, जो इंटरनेशनली हैं, कि इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक अरुसिक एसिड है, वो 2% से कम होना चाहिए, और ग्लूकोसिनोलेट एक कंटेंट है वो 30 माइक्रोमोल्स
पर ग्राम से कम होना चाहिए। तो ये दोनों जो है इसमें जो रूसिक एसिड है वो 0.7 से लेके 1 के दरमियान है, और जो ग्लूकोसिनोलेट कंटेंट है वो 15 है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये 00 वैरायटी है, आइडियल है फॉर द हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फार्मर की सोइंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जैसे इसमें केनोला में इशू कहा जाता है कि शेडिंग का इशू है, तो उसके लिए भी हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि हार्वेस्टर के साथ लगेंगी कुछ इक्विपमेंट, तो मॉडिफाई कर देंगे और इसकी शेडिंग का लॉस है वो कम हो जाएगा। इसी तरह हम छोटी मशीन्स जो हैं प्रोसेसिंग इसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन की इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जो कि छोटे फार्मर भी यूज़ कर सकेंगे ताकि वो उसका ऑयल भी निकाल के उसकी भी मार्केटिंग कर सकें और इसके अलावा जो अपने प्रॉफिट में भी इजाफा कर सकें। 为了更好地帮助当地农户提高产量， हमने चीनी ज़रूरी माहिरीन को मकामी शराकतदारों के साथ ब्रीडिंग ट्रायल्स और मुख्तलिफ वैरायटीज को फरोग देने के लिए भेजा है। पाकिस्तान में हाइब्रिड रेप सीड को तेजी से मुतारिफ कराने के अमल को आसान बनाने के लिए हम सबसे पहले हार्वेस्टिंग टेक्निक्स का एक मुकम्मल सेट मुतारिफ कराने का इरादा रखते हैं। चूंकि पाकिस्तान में रेप क्रॉप यानी तोरिया की फसल की कटाई हमेशा एक पेचीदा मसला रही है, इसलिए हमें उम्मीद है कि चीन की हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया जाएगा। इसके अलावा हम चीन की एडवांस्ड स्मॉल प्रेस टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को पाकिस्तान में मुतारिफ कराएंगे और हम पाकिस्तान में तोरिया की सनती चेन के लिए एक जामे हल फराहम करेंगे।